जुलाई को हमारे देश में काफी कुछ देखने को मिला था, जहां यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लाए गए 3 न्यू क्रिमिनल लॉज देश में इम्प्लीमेंट हुए थे। वहीं पार्लियामेंट सेशन में उस दिन काफी हलचल देखने को मिली थी और ये हलचल किसी और ने नहीं बल्कि न्यूली अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पैदा की थी अपने स्पीच से। आए दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद राहुल गांधी ही देश में काफी कंट्रोवर्सी का निशाना बन रहे हैं और उनके ऊपर आए दिन केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जहां वे डिफेमेशन केसेस में इस कोर्ट से उस कोर्ट घूमते दिख रहे हैं, वहीं उनकी सिटीजनशिप को लेकर भी अभी हाल फिलहाल में चर्चा उठी थी। पर शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात उनके द्वारा दिए गए कुछ ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट की करने वाले हैं, जिसने कि देश में एक बार वापस से रिलीजन के नाम पर झगड़े शुरू करवा दिए हैं। क्या है ये स्टेटमेंट्स जिसने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है और इससे जुड़े कौन से केसेस कोर्ट्स भी जा चुके हैं, हम आगे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर कौन से रूल्स और लॉस राहुल गांधी ने वायलेट किए हैं। पर शायद ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को पता था कि 1 जुलाई को उनके द्वारा स्पीच इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी कि उनके ऊपर अब केसेस न्यू क्रिमिनल लॉस के तहत फाइल हो जाएंगे। पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। मामले की शुरुआत होती है मंडे 1 जुलाई को, जब पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन लोकसभा के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी न्यू पोस्ट की कैपेसिटी में फर्स्ट स्पीच दिया था और सबसे पहले ये कहा कि कैसे देश के हर रिलीजन हिंदू, इस्लाम, सिख एक्सेट्रा में नॉन वायलेंस की सीख दी जाती है। अपने पॉइंट को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट करने के लिए उन्होंने सारे रिलीजन के गॉड के फोटोज भी दिखाए, जिससे पार्लियामेंट सेशन में एक हलचल पैदा हो गई। एक नजर डालते हैं राहुल गांधी के इस कंडक्ट पर। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? राहुल गांधी के इस कंडक्ट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा कई और मिनिस्टर्स भी गुस्सा हुए थे और वे इस बात से जब तक डील कर पाते तब तक राहुल गांधी ने कह दिया कि आज के समय में हिंदूज काफी वायलेंट हो गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात को सुनते ही पार्लियामेंट में एक अलग भूचाल पैदा हो गया है और चलिए सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ एग्जैक्टली क्या बोला है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी की ये बातें सुनकर पीएम नरेंद्र मोदी काफी गुस्सा दिखे हैं और उन्होंने इस पर क्या कहा है, सुन लेते हैं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इस मामले में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी राहुल गांधी की बातों का पलट जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज रिमार्क्स पेंटिंग ऑल हिंदूज एज वायलेंट। और यही बातें बहुत लोगों को पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से ही एक केस राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में फाइल हुआ है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अब जो न्यू क्रिमिनल लॉज पेश हो चुके हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ केस इन न्यू लॉज के सेक्शन के अकॉर्डिंग हुआ है। दिव्यांशु किशोर, अ हिंदू आउटफिट लीडर, फाइल्ड द केस इन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ मुजफ्फरपुर और अपनी कंप्लेन में पिटिशनर ने राहुल गांधी पर हिंदू समाज के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने का इल्जाम लगाया है। The complaint also alleged that the Congress leader has issued the statement in Lok Sabha intentionally to hurt the feelings of people who belong to the Hindu faith. In the complaint, it's also written that his statement will spread hatred in the society. और आपको बता दें कि इस कंप्लेंट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और इस मामले की नेक्स्ट हियरिंग 15 जुलाई को होने वाली है। इस केस में पिटिशनर के लॉयर सुमित कुमार ने कहा है कि a case has been filed against Congress leader Rahul Gandhi. Yesterday in the Lok Sabha, he stated the Hindus and my client Divyanshu Kishore had filed the case. The section which has been imposed is 299, 302, 356 subsection 1 under Bharatiya Nyaya Sanhita of 2023. The court has accepted the complaint. अब क्योंकि ये एक्ट नया है तो समझते हैं कि किन किन सेक्शंस के अंडर राहुल गांधी पे केस फाइल हुआ है। यहाँ पर सेक्शन 299 deals with deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. Section 302 intentionally uttering words to deliberately wound the religious sentiments of another person और सेक्शन 356 सबसेक्शन 1 डिफेमेशन से डील करता है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ केस होने के अलावा भी एक कदम उठाया गया है और ये कदम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा लिया गया है। अपने स्पीच में राहुल गांधी ने जो भी ऑफेंसिव बातें कही है और जिसे लोकसभा की डिग्निटी को ठेस पहुंची है, जिसमें कि सेवरल रेफरेंसेस टू हिंदुइज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बीजेपी, 3 रेफरेंसेस टू 2 इंडस्ट्रियल्स that the Congress frequently mentions in context of the Modi government, 2 to the Agnipath scheme and 1 each to the NEET row, Manipur and the Prime Minister specifically शामिल था, को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्सपंज करवा दिया है।
आसान शब्दों में कहे तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। इट ऑल्सो मीन्स दैट एक्सपर्ज्ड पार्ट्स विल बी एरेज्ड फ्रॉम वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ लोकसभा टीवी। हालांकि जब ये बात पब्लिक हुई तो लोकसभा स्पीकर को कांग्रेस द्वारा खूब बैकलैश मिला है और राहुल गांधी ने उन्हें एक लेटर लिखते हुए उनके स्पीचेस को वापस से रिस्टोर करने की भी मांग की है, ये कहते हुए कि उन्होंने सिर्फ सच कहा है और कुछ नहीं। एंड स्टेटेड, व्हाटएवर आई हैड टू से आई हैव सेड एंड दैट इज द ट्रुथ। दे कैन एक्सपंज एज मच एज दे वांट बट द ट्रुथ विल प्रिवेल। अपने लेटर में राहुल गांधी ने ये एक्सेप्ट किया है कि लोकसभा स्पीकर के पास ये पावर है कि वे कुछ कमेंट्स को रिमूव करवा सके, पर राहुल गांधी को इस केस में सिलेक्टिव एक्सपंजमेंट नहीं समझ आ रही, जिसके बारे में ही है स्टेटेड, आई एम हाउएवर शॉक्ड टू नोट द मैनर इन विच कंसिडरेबल पोर्शंस ऑफ माय स्पीच हैव बीन सिंपली टेकन ऑफ फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स अंडर द गार्ब ऑफ एक्सपेंशन। राहुल गांधी ने इसके पीछे के लॉजिक पर इसलिए भी उंगली उठाई है क्योंकि जहां उनके द्वारा बोले गए बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एक्सपंज किया गया है, वहीं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर के स्पीच के खिलाफ भी काफी एलिगेशंस थे, पर उनके स्टेटमेंट से सिर्फ एक बात रिमूव की गई है जो कि काफी गलत है। जिस रूल को यहाँ राहुल गांधी ने एक्नॉलेज किया है वो है रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, vests the speaker with power to order expunsion of words which in his opinion are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified from the proceedings of the house। जिसके साथ ही राहुल गांधी ने अंत में ये भी स्टेट किया है कि every member of the house who personifies the collective voice of people whom he or she represents has the freedom of speech as enshrined in Article 105 subsection 1 of the Constitution of India। It is that right and in exercise of my obligations to the people of the country that I was exercising yesterday। अब चलिए एक नजर डालते हैं उन रूल्स पर जो कि पार्लियामेंट में साइट किए गए थे राहुल गांधी के स्पीच के दौरान। रूल 359(16) तब कोट हुआ था जब राहुल गांधी ने लॉर्ड शिवा की फोटोज दिखाई थी। एंड द रूल स्टेट्स, whilst the house is sitting, a member shall not display flags, emblems or any exhibits in the house। रूल 352(2) तब साइट हुआ था जब राहुल गांधी ने हिंदुओं पर कमेंट पास किया था और ये रूल कहता है कि A member while speaking shall not make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the house unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto। इसके अलावा आपको बता दे कि बांसुरी स्वराज ने डायरेक्शन 115 के अकॉर्डिंग एक नोटिस लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी द्वारा स्पीच पर मूव किया है। The notice states, the above mentioned statements made by leader of opposition in the Lok Sabha are factually incorrect and misleading in nature and hence appropriate proceedings ought to be initiated as provided under Rule 115। I therefore pray that you kindly take cognizance of the deliberate inaccuracies made by Rahul Gandhi and take necessary action। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी सही है या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।